मुद्दा बेसिकली ये है कि हमारे यहाँ 20 तारीख को गुलाम जिलानी खान जो कोकरबाग मलबाग में रहते हैं, पुलिस स्टेशन सोरा की जुरिस्डिक्शन आती है, वो उनके घर यहाँ कुछ दिनों के बाद शादी होने वाली थी। वो मीनवाइल जो उनने ज्वेलरी व्वेलरी घर में जमा करके रखी थी, तो ड्रामाई अंदाज में वो चोरी हो जाती है। तो नेक्स्ट डे 21 तारीख को वो हमारे पास आते हैं पुलिस पोस्ट अहमदनगर में, जो पुलिस स्टेशन सोरा की जुरिस्डिक्शन में आता है। तो वहाँ पर उन्होंने एक कंप्लेंट दे दी कि मेरे घर में ऐसे चोरी हो गई कि वो 20 तारीख को घर से 4 और 7 बजे के बीच में कहीं बाहर गए थे 1-2 घंटे के लिए, घर में कोई नहीं था। तो जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि घर में जो ज्वेलरी थी वो सारी चोरी हो गई थी। तो उसी बेसिस पे हमने, उस कंप्लेंट की बेसिस पे हमने एक FIR दे दिया 91/2021 अंडर सेक्शन 454380 IPC। तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई हमारी तरफ से 21 तारीख से। तो उसमें हमारे जो SSP श्रीनगर हैं श्री संदीप चौधरी जी IPS, उन्होंने एक टीम बनाई मेरी सुपरविजन में, जिसकी क़यादत SDPO कंसर्न शफात साहब कर रहे थे। उसके अलावा उसमें मेंबरान मतलब SHO सोरा तनवीर साहब थे, जो इंचार्ज पुलिस पोस्ट हमारे थे मोहम्मद अमीन साहब, ये भी उसमें थे। तो हम लोगों ने मतलब फौरी तौर पर उस पर कार्रवाई स्टार्ट की। जो हमारी टेक्निकल एनालिसिस थी, जो हमारी मतलब आसपास जो हमें क्लूज़ मिले, जितने भी हमारी मतलब आसपास शवाहिद मिले, तो उसकी बेसिस पे हमने कई सस्पेक्ट्स बुलाए, उनसे बातचीत की, उनकी क्वेश्चनिंग की। तो फाइनली आज सुबह यानी 24 तारीख को हमें उस केस में एक बड़ी कामयाबी मिली। जो उसमें एक सस्पेक्टेड लड़ी थी, तो उसके मतलब एतराफ़ पे हमने वो जो जितनी भी स्टोलन प्रॉपर्टी थी उसमें वो रिकवर कर ली। तो कुल मिला तो आपके सामने ये हमने प्रॉपर्टी रखी है, जो स्टोलन प्रॉपर्टी है। आप देख सकते हैं कि ये 60-70 लाख से कम तो है नहीं। तो इनके घर में कुछ दिनों के बाद शादी होने वाली थी, इनकी बेटी की शादी होने वाली थी। इन बेचारों ने ज़िंदगी भर की पूंजी इसमें लगाई थी। तो शादी के लिए तैयारियां हो रही थी। नेचुरली आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ शादी से पहले लोग जेवरात जमा करके रखते हैं दुल्हन के लिए, या जो आने वाली दुल्हन है उसके लिए। तो उन्हें जमा करके रखे थे। तो आप देख सकते हैं कि कम से कम ये 60-70 लाख से कम तो चोरी नहीं है। तो इरशाद साहब अगर बिल्कुल बेसिकली जो मतलब घर के जो फर्द थे, जब हम मतलब अफराद थे, उनसे हमारी बात जब हुई, तो उसमें मतलब कई लोगों का मतलब उसमें हम पूछताछ कर रहे थे। लेकिन मतलब उन्होंने ये एक हमें पिन पॉइंट करके दे दिया कि ये इसमें जो ये लड़ी है ये उनके मकान के साथ में ही रहती है, उनके घर आना जाना है। तो मतलब शकावरों की लिस्ट में ये टॉप प्रायोरिटी पे थी। तो बट लड़ी थी, थोड़ा सा हमें बड़े सोच समझ के उससे पूछताछ करनी थी, मतलब कानून को मद्देनजर रख के पूछताछ करनी थी। तो मतलब फाइनली हम इसमें कामयाब हो गए। और अरेस्ट कितने हुए सर इसमें? अभी तक अरेस्ट इसमें वही लेडी हुई है जो सस्पेक्टेड लेडी थी, जिसके यहाँ से हमने ये माल जो है स्टोलन प्रॉपर्टी थी रिकवर की है। तो अभी और पूछताछ जारी रहेगी बाकी लोगों की भी। तो इससे चल व्हीकल्स की चोरी नहीं हुई थी, हो सकता कुछ गाड़ियों का तेल निकाला गया था रात को। तो मैं ऐसे लोगों से अपील करता हूँ कि वो जहाँ पर ये बस स्टॉप है, जहाँ पर ये इनके सोमो स्टैंड है, वहाँ पर चौकीदार रखा करे, क्योंकि तेल वेल की चोरियाँ मतलब रोकने के लिए वो सबसे अच्छा मेथड है। और दूसरा मैं लोगों से अपील करता हूँ कि वो मतलब अगर CCTV लगाए तो उससे चोरियाँ रोकने में हमें काफ़ी मदद मिलेगी। दो चीज़ें थी। सबसे पहले जो उन्होंने ये ज्वेलरी रखी थी, ये इतनी सेफ नहीं थी। मतलब चाबी वहाँ रख देना, मतलब फिर किसी और को भी दिखाना चाबी कहाँ है, ये हमारे जेवरात कहाँ है। मतलब किसी पे मतलब ऐसे जब इतनी मतलब आप समझ सकते हैं कि ज्वेलरी ह्यूज कॉस्ट में है, तो ऐसे में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए। किसी पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, मतलब किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए हमें हर किसी पे कि हम उसको कहेंगे कि हमारे सेब कहाँ है, जेवरात कहाँ है, चाबी कहाँ है। चाहे वो हमारे रिश्तेदार हो, चाहे हमारे हमसाए हो, चाहे यार दोस्त हो, थोड़ा सा मतलब एक सेक्रेसी रखने की ज़रूरत है ही है घर में। उसके अलावा मैं मतलब ये भी एक चीज़ मुझे लगी कि उन्होंने तो घर में CCTV वगैरह का कोई इंतज़ाम नहीं रखा था। बहुत डिफिकल्ट ऐसे जब चोरी होती है तो मतलब इसमें सस्पेक्ट्स होते हैं, कोई एक्यूज नहीं होता है। तो किसी को भी हम मुलजिम मान के चलें ये मुश्किल होता है। मतलब जब हमारे पास शवाहिद होंगे, सबूत होंगे, रिकवरीज होंगी, तभी तो हम किसी को मतलब एक्यूज ठहरा सकते हैं। तो हमेशा एक चैलेंज रहता है, तो इसमें भी चैलेंज रहा। और सबसे बड़ा चैलेंज ये रहा कि इसमें जो मेन एक्यूज थी वो एक लेडी थी, और उसको डील करना, उसको ब्रेक करना, उससे कन्फेस करवाना, उससे रिकवरी करना, वो चैलेंज रहा हमारे लिए। लेकिन हमने बड़े कानूनी तरीके को अपनाते हुए मतलब 41 में उनको बुलाया, उनसे पूछताछ की। लेडी जो हमारी पुलिस लेडी है उनको साथ रखा, बाज़ाब्ता इसमें मतलब कानूनी तरीके से हमने काम किया और हम कामयाब हुए। और इसका नतीजा ये है कि एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन हुई और उसका नतीजा ये आपके सामने बिल्कुल है। अगर कॉमर्स
शुरुआत जो अफराद खाना थे उनसे हमारी बात हुई कि इनके घर में आना जाना किसका है, कौन आता है, कौन जाता है, उस दिन कौन आ सकता था, कौन जा सकता था। तो मतलब उसी बुनियाद पे हमने ज़ीरोइंग की। तो ज़ीरोइंग में ये लड़ी हमें ज़ीरोइंग हुई, तो उसके बाद ही जब इसे पूछताछ शुरू हुई तो फाइनली हम कामयाब हुए। ये जो लेडी थी मन्नू नहीं थी, बिल्कुल घर के हमसाए, यहाँ कह सकते कि रिश्तेदारी में उनके घर आना जाना था। तो Easy जैसे मैं entry कह था। रहा था, इजी एंट्री इसकी थी, आना जाना था, एसेसिबिलिटी इसकी थी। मतलब पीपल शुड बी जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि इसमें मैं कहता हूं कि जब घर में जेवरात हो, कीमती चीज़ें हो, तो सेक्रेसी रखना ज़रूरी है। ये घर के अफरादी खाना को ध्यान रखना चाहिए कि चाबी कहाँ रखनी है, ये चीज़ें कहाँ रखनी है। बाकी रिश्तेदारों से, बाकी हमसायों से, बाकी जान पहचान वाले लोगों से तो थोड़ा सेक्रेसी रखने की ज़रूरत है इन चीज़ों में। तो ज़्यादा हमें हर किसी पे मतलब आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। तो आज भी मुझे ऐसा ही लगा कि लोगों ने आंख बंद करके भरोसा किया है, और इतनी मतलब बड़ी चोरी तभी हुई कि जब उन्होंने भरोसे में आके जेवरात के बारे में, मतलब यहाँ चाबियों के बारे में किसी को मतलब दिखाया था। अपील करते हैं कि वो जाएं मजिस्ट्रेट के पास, रिलीज कराएं, हम उनके हवाले कर देंगे। जो भी कोर्ट प्रोसेस जो कोर्ट प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस वो that फॉलो will- करें। उनको मजिस्ट्रेट के पास जाना है, अप्लाई करना है, रिलीजिंग के लिए रिलीज कर दें और ले लें। और मोर और लेस सम वाज लाइक एक तो मैं अपनी टीम को क्रेडिट देना चाहता हूँ जिन्होंने इसमें इतने एफर्ट्स किए, सीरियसली इस केस को देखा। और दूसरा जो हमारे सीनियर ऑफिसरान साहिबान हैं, उन्होंने भी इसमें हमें सीरियसली देखने के लिए कहा, और हम भी इसमें सीरियसली बैठे। और जो इसमें मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि हमने इसमें जल्दी से जल्दी कोशिश की कि ये चोरी मतलब जो इसमें मतलब सॉल्व हो जाए, जो प्रॉपर्टी है वो रिकवर हो जाए। तो जितना टाइम गैप, मतलब मैं लोगों से अपील करता हूँ कि अगर कहीं चोरी होती है वो जल्द पुलिस के पास आ जाए। अगर ये 10 दिन के बाद आता, 15 दिन के बाद, हमारे लिए मुश्किलात बढ़ जाते। ये एक दिन चोरी, दूसरे दिन आ गया, जल्दी आ गया, हमने भी इन्वेस्टिगेशन सीरियसली की, प्रोफेशनली की, तो उसी का नतीजा है कि ये चोरी सॉर्ट आउट हो गई।